20 साल से मैं ये कहता रहा हूँ कि राम कभी भी अयोध्या में पैदा नहीं। लाखों की संख्या में वहां पे सारी पुलिस फोर्स पड़ी हुई थी, फिर भी मस्जिद तोड़ी गई। सबने देखा ये। तो जब वो मंदिर के लिए आवाज उठा सकते हैं तो यहाँ रहने वाले साथी जो अपनी मस्जिद के लिए क्यों नहीं आवाज उठा सकते? कि अगर मंदिर से क्या एजुकेशन मिलेगी? मंदिर से वो एजुकेशन नहीं मिलती है। मंदिर से भिखारी पैदा होते हैं, आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील, वो विद्यालयों से पैदा होते हैं। जो अयोध्या है, अयोध्या तो जहाँ की है, काशी मथुरा बाकी है। अभी तो काशी मथुरा पे भी जाके अभी वो आक्रमण करेंगे, अभी उनको तोड़ने का काम करेंगे, क्योंकि बीजेपी के नेता करेंगे। अरबों रुपए का राम मंदिर बनना, आप खुद सोचो कि हम किस समाज में जी रहे हैं। और जब मुझे तो लगता है लानत है हम पर जो हम जी रहे हैं। आज ही कह रहे हैं राम मंदिर का मुहूर्त ठीक नहीं है। इन्होंने ये क्यों नहीं बोला कोरोना वायरस का मुहूर्त ठीक नहीं है? आपका ध्यान हटाने के लिए अब एक राम मंदिर का मुद्दा लगा दिया कि तुम मरो, भूखे मरो, सड़कों पे आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मंदिर बन रहे हैं, मंदिर देखो। हमारे देश के अंदर तो इस हद तक पाखंड घुसा दिया गया है इन वर्ग विशेष के द्वारा कि वो आम आदमी को भगवान बता देता। बताइए आप, राम रहीम को पिताजी बोलते हैं, बताइए लोग, इनको अकल नहीं है क्या? आशा राम को बापू बोलते हैं लोग, बताइए आप। ये स्वामी साई है, सत्य साई, सब एक नंबर के रेपिस्ट हैं, सब एक नंबर के बदमाश हैं। अरबों खरबों की जमीनें लोगों के पास, लोगों को अंधे हुए पड़े, लोगों को मतलब ही नहीं है कुछ भी। आस्था 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 आस्था, भगवान बनाना है हर किसी को, भगवान बना। मैं 25 साल से पूरे देश के लोगों को चैलेंज दे रहा हूं, चैलेंज। मेरा कहना यह है, राम इस देश में कभी पैदा हुआ ही नहीं। कोई भी देश का इतिहासकार, विश्व हिंदू परिषद हो, आरएसएस के भागवत हो, भागवत के और पिताजी हो, या कोई मनीषी हो, दार्शनिक हो, इतिहासकार हो, संत हो, साधु हो, शंकराचार्य हो, कोई भी ये सिद्ध करे कि राम यहां पैदा हुआ, मैं कहता हूं राम कभी यहां पैदा हुआ ही नहीं। ये जबरदस्ती ये कह रहे हैं कि राम यहां पैदा हुआ। चाहिए घर में माँ बाप बड़े हैं, उनको कोई पूछता नहीं है। उन्हीं को राम मानो ना, उन्हीं को सीता मानो ना। किसको सब फुर्सत है बताइए राम मंदिर? राम मंदिर से क्या होगा साहब? तो हमारे जब धंधे खत्म हो गए हैं, जब हमारे खेत खाली हो, हम खेती हमारी खत्म हो गई है, जब हमारे गांव खाली हो रहे हैं, तो ये मुद्दे है ना। धर्म के लिए थोड़ी बैठी है सरकार। राम मंदिर बनने से क्या अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा, चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन खत्म हो जाएगा, फार्मर्स डिस्ट्रेस खत्म हो जाएगा। राम ये सब इलेक्शन के लिए, क्योंकि चुनाव आ रहा है इसीलिए चिल्ला रहे हैं। था भी वहाँ पर, और अगर उस वक्त आज ही इतने सालों पहले वहाँ मस्जिद बन गई थी तो फिर से उसे तोड़ के आप क्यों बनाएंगे मंदिर? और अगर आपको बनाना, हिंदू खतरे में नहीं है, ये देश खतरे में है। ये देश खतरे में है मोदी जी, अमित शाह जैसे लोगों से, प्रज्ञा ठाकुर जैसे लोगों से। ये देश खतरे में है। आज जो सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो बाबरी मस्जिद पर फैसला सुनाया है, वो बहुत ही निंदनीय और भ्रष्ट है। जो राम का न कोई प्रमाण है, न कोई साक्ष्य है, न कोई इतिहास है, उस राम पर सुप्रीम कोर्ट के जज ने फैसला सुनाया है। ये दो लोग कौन हैं जिन्होंने 92 में ढांचा तोड़ा था, बाबरी मस्जिद तोड़ी थी, और 1949 की रात चोरी छुपे वहां पर मूर्ति रखकर आए थे। तो अदालत ने कहा कि ये दो काम इलीगल हैं। तो इससे जुड़े जो भी लोग हैं उनको इस फैसले से बाहर किया है और कहा है कि ये अपराधी की कतार में हैं। जो देखो जहां मंदिर खड़ा कर देता है। कभी सोचा आपने किसको बुला रहे हो आप? हैं? कभी विचार किया, कभी दिमाग लगाया कि मैंने मंदिर बना दिया? ध्यान रखना कि जोश तो आ गया। भगवान है ही नहीं। चैलेंज देता हूं, मेरा चैलेंज है भारत के सभी साधु सन्यासियों को, कोई ऐसा है जो ईश्वर का साक्षात दर्शन कराए। अगर जितने भी मान लीजिए ईश्वर के मानने वाले लोग हैं, आस्थावान लोग हैं, तो मंदिरों में से मुकुट चोरी क्यों हो जाते हैं, जेवर चोरी क्यों हो जाते हैं, खजाने क्यों चोरी हो जाते हैं? एक दिन में फैसला जो इतने सालों से रुका पड़ा था, फिर भेजते हैं बूटा सिंह गृह मंत्री को, जाओ नींव रख दो, संगे बुनियाद, मंदिर बनना शुरू हो जाए, हिंदू भी खुश हो जाएंगे। अरे ये कौन सा नाटक हो गया भाई? प्रधानमंत्री का यही काम रह गया? बेरोजगारी मिटाओ, सबको, बच्चों को एक जैसी पढ़ाई का इंतजाम करो, सब बीमार को एक जैसी दवाई का इंतजाम करो। तुम्हें क्या पड़ा हुआ है कि मंदिर चाहिए कि मस्जिद चाहिए? 1528 में राम का सबसे बड़ा भक्त दुनिया में तुलसीदास उसी सरयू के तट पर बैठ करके
रामचरितमानस लिख रहा था, दोहावली विनय पत्रिका लिख रहा था। उसकी एक दोहा, एक चौपाई कहीं भी मुझे दिखा दो जिसमें तुलसीदास ने ये लिखा हो कि मेरे भव्य आराध्य देव राम के मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई। कहीं नहीं, एक शब्द नहीं। तुलसीदास को नहीं दिखाई पड़ा, अडवाणी जी को दिख गया। मैं पूछता हूं, तुलसीदास को नहीं दिखाई पड़ा, गुरु गोविंद सिंह पटना साहब में पैदा हुए आपके, और उसी रास्ते से वो पंजाब गए। उनका कितना लिखा हुआ साहित्य, एक शब्द मुझे दिखा दो जिसमें गुरु गोविंद सिंह, जिनके 4 बच्चे शहीद हुए, दीवारों पर चुने गए, उन्होंने कहीं लिखा हो कि मेरे राम के मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई। शिवाजी सारी जिंदगी औरंगजेब के खिलाफ लड़ते रहे, उन्होंने कहीं नहीं लिखा कि राम के मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई। स्वामी दयानंद सरस्वती फैजाबाद में खड़े होकर के ईसाई मुसलमान सबसे शास्त्रार्थ करते थे, लेकिन कहीं भी उन्होंने नहीं लिखा सत्यार प्रकाश ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका या कहीं भी कि राम के मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई। विवेकानंद, जिन्होंने शिकागो में जाकर कितना शानदार भाषण दिया, सारे हिंदू समाज को गौरवान्वित किया, उसकी विवेकानंद की 200 किताबों में एक शब्द नहीं मिलेगा कि राम के मंदिर को तोड़ के। महात्मा गांधी, मरते मरते इनकी जुबान पर हे राम निकला, महात्मा गांधी ने कहीं नहीं लिखा, न कहीं कहा इस बात को कि राम के मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। किसी को नहीं दिखाई पड़ा, लेकिन जिनको सियासत करनी है उनको दिखाई ही दिखाई पड़ रहा। ये लड़ाना चाहते हैं, हमें बांटना चाहते हैं, हमें तोड़ना चाहते हैं अंदर से। इनका कोई लेना देना नहीं किसी राम से या किसी से।